नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी हमले अब ट्वीट वॉर में बदल गए हैं। अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम को ऑफर दिए जाने का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट वॉर में अब एक पोस्टर की भी एंट्री हो गई है और इस पोस्टर ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में मौसम कुछ बदला सा है। प्रदेश की सियासत में बिहार आया है। जब ना चला बुआ भतीजे का साथ, न काम आई तो लड़कों की जोड़ी और चाचा भतीजे का साथ भी बेअसर हो गया, तो इस बार साइकिल तीर लिए भाजपा को साधने की तैयारी में जुट गई है। चुनावी दौर में बयानबाजी तीखी हो जाना कोई नई बात नहीं है, पर इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। तभी तो जब अखिलेश ने डिप्टी सीएम की मुस्कुराहट पर तंज कसा, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि सत्ता के लिए बेचैन अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज। दरअसल दोनों के बीच सियासी जंग का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक के साथ सपा में शामिल होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की पेशकश की थी। अखिलेश यादव के इस ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए करारा जवाब दिया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी है, वो पिछड़ों के विरोधी है। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। और ये पहली बार नहीं था। ट्विटर पर छिड़ी ये वॉर संसद से भी गुजर चुकी है, जब अखिलेश और केशव के बीच जुबानी जंग खुलकर सबके सामने आई थी। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए। माननीय सदस्य, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? अखिलेश कई मौकों पर डिप्टी सीएम पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। कभी ट्वीट तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निशाना साधा गया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ? यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए। अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार। गौरतलब है कि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम को मान अपमान का जो ज्ञान दे रहे हैं, खुद उनके पारिवारिक रिश्तों की अंतर्कलह जग जाहिर हो चुकी है। हालांकि बीते चुनावों में जब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल एक साथ आए थे, तो कयास लगाए जा रहे थे कि अब सपा में ऑल इज वेल हो गया है। पर मौजूदा हालात कुछ यूं हैं कि शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश से किनारा कर लिया है और अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश के रवैये को लेकर निशाना साध दिया। इतना चाहते हैं अपने संगठन के बल पर 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी।
अब वो अखिलेश की बात है तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, हम अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। है? अगर वो अपनी जो पार्टी की कमियां देख लेते, सब देख लेते, टिकटों का बंटवारा ठीक कर लेते, तो इस समय सरकार में होते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। तो वहीं अब सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने प्रदेश की सियासत में नया फॉर्मूला दे दिया है। यूपी जमा बिहार बराबर गई मोदी सरकार। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से ही काफी विपक्ष की गोलबंदी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर बीते दिनों ही नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए थे। तब उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की थी। इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे और अब सीएम नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव की भी चर्चा पीएम पद को लेकर होने लगी है। इसी बीच माना जाने लगा है कि अब अगर विपक्षी दलों का कोई गठबंधन बनता है तो उसमें नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव भी जरूर होंगे। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश और नीतीश का फॉर्मूला बीजेपी की इक्वेशन पर क्या असर डालता है, ये परिणाम वक्त के साथ ही आएगा। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।